निर्वाचन आयोग से मिलके पॉजिटिव हो गए हैं आप? नहीं, हम पॉजिटिव नहीं है, हम तो अपनी मांग बनवाने गए थे, तो उन्होंने माना तो इस बात को कह रहे हैं। देखिए, हमने जहां जहां दिक्कतें थी फॉर्म 7 को लेकर, आशंकाएं थी कि बल्क में फॉर्म 7 का दुरुपयोग हो रहा है, उसको लेकर हम लोगों ने बात रखी और उन्होंने हमको विश्वास दिलाया कि बल्क में जो फॉर्म सबमिट हो रहे हैं उनकी जांच कराई जाएगी। इस SIR जो उन्होंने कराने की कोशिश की थी, वो चाहते थे कि समाजवादी पार्टी का वोट कट जाए, इसीलिए उन्होंने इस प्रक्रिया को अपनाया और अब हो गया उल्टा। अब वो खुद के जाल में फंस गए। नमस्कार, मैं हूं दिव्या श्रीवास्तव और आप सभी देख रहे हैं यूपी 24 नेटवर्क। आपको बता दें कि आज समाजवादी पार्टी डेलीगेशन मुख्य निर्वाचन आयोग लखनऊ पहुंचा है और साथ ही साथ आपको बता दें कि फॉर्म 7 को लेकर के, क्योंकि फॉर्म 7 में कई सारी मिस्टेक्स नजर आ रही हैं और हेरफेर नजर आ रही है, उसको लेकर के लगातार अखिलेश यादव भी बोल रहे हैं और काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं इस बार SIR प्रक्रिया को लेकर के। उसी को लेकर के फॉर्म 7 को लेकर के यहाँ समाजवादी पार्टी डेलीगेशन मुख्य निर्वाचन आयोग पर पहुंचा है। जैसे ही अंदर से बाहर निकलेंगे हम बात करेंगे उनसे कि आखिर अंदर के बैठक में क्या बातचीत हुई है। और आपको बता दें कि अखिलेश यादव लगातार समाजवादी पार्टी इस चीज को लेकर के एक्टिव है कि इस बार जो है वोटर लिस्ट में कोई भी हेरफेर ना हो पाए और साथ ही साथ SIR प्रक्रिया पर पूरी कड़ी नजर बताई जा रही है कि पूरी कड़ी नजर लगाई गई है। जैसे बाहर निकलते हैं हम तमाम MLA हैं उनसे बात करेंगे, समाजवादी पार्टी डेलीगेशन से बात करेंगे कि उनका क्या कहना है। पारस जी हैं, क्या कहना चाहेंगे? अभी और निर्वाचन आयोग आए थे, क्या बातचीत? देखिए, हम लोगों की मुख्य चुनाव अधिकारी से ये बात हुई है कि जो बल्क में भारतीय जनता पार्टी के लोग इस SIR जो उन्होंने कराने की कोशिश की थी, वो चाहते थे कि समाजवादी पार्टी का वोट कट जाए, इसीलिए उन्होंने इस प्रक्रिया को अपनाया और अब हो गया उल्टा। अब वो खुद के जाल में फंस गए। अब वो किसी न किसी तरह से समाजवादी के समर्थकों का वोट कटवाना चाहते हैं, PDA का वोट कटवाना चाहते हैं और इसीलिए बल्क में गलत साइन से, झूठे साइनों से फॉर्म 7 भर के बल्क में जमा कर रहे हैं और दबाव बना रहे हैं कि ये फॉर्म 7 ले लीजिए और इनके वोट काटिए। तो इसी संबंध में हमारी बात हुई और हमने प्रमाण सहित उनको ये दिया है। तो उन्होंने इस कहा कि हम इसकी जांच कर रहे हैं और अगर आप तब हमको बताना कि कोई भी नाम ऐसा कट जाएगा और जो BLO काटेगा या जिसके अधिकारी यहाँ से कटेगा, हम उसके खिलाफ जांच भी बैठाएंगे और उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो अभी तक तो निर्वाचन आयोग मान ही नहीं रहा था। 1,28,000 वोट की बात हो रही है जो कि फॉर्म 7 में काटे गए। अभी कोई वोट नहीं कटा है, अभी कोई वोट कटा नहीं, अभी तो सिर्फ फॉर्म 7 भरा जा रहा है। लेकिन हमारा कहना है कि फॉर्म 7 आप ले ही क्यों रहे हैं भाई? जब आपने SIR प्रक्रिया में अपनाई, मैपिंग होकर के उसका नाम ड्राफ्ट लिस्ट में आया, तो फॉर्म 7 लेने का मतलब क्या है? फॉर्म 7 जमा क्यों कर रहे हैं भाई? अगर वो उसने स्वेच्छा से कटवा रहा है तो ठीक है, स्वेच्छा से शिफ्ट करा रहा है तो ठीक है, लेकिन आप किसी के कहने से उसका फॉर्म 7 भर के उसके खिलाफ फॉर्म 7 ले रहे हैं, तो ये कहाँ से कहा गया? आज आपने साक्ष्य दे तो निर्वाचन आयोग ने बात मानी है कि नहीं मानी? नहीं, उन्होंने इस बात को कहा कि शिकायतें हमारे पास भी आ रही हैं और हम इसकी जांच भी कर रहे हैं, लेकिन आप निश्चिंत रहिए कि किसी गलत जो सही वोटर का वोट नहीं कटेगा और हर वो व्यक्ति जो अपना वोट बनवाना चाहेगा और उसका वोट बनाया जाएगा और जो 18 साल का हो गया उसका ही वोट बनाया। निर्वाचन आयोग से मिलके पॉजिटिव हो गए हैं आप? नहीं, हम पॉजिटिव नहीं है, हम तो अपनी मांग बनवाने गए थे, तो उन्होंने माना तो इस बात को कह रहे हैं। देखिए, हमारे साथ मनोज जो हमारे साथ अगर उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम इसको काम को कराएंगे तो पॉजिटिव ना हो, लेकिन अगर फिर भी अगर शिकायत आई और किसी भी कार्यकर्ता का वोट बनने से रह गया, किसी भी वोटर का वोट बनने से रह गया, तो उसके लिए समाजवादी पार्टी सड़कों पर भी आंदोलन करने से पीछे नहीं हटेगी। देखिए, हमने जहां जहां दिक्कतें थी फॉर्म 7 को लेकर, आशंकाएं थी कि बल्क में फॉर्म 7 का दुरुपयोग हो रहा है, उसको लेकर हम लोगों ने बात रखी और उन्होंने हमको विश्वास दिलाया कि बल्क में जो फॉर्म सबमिट हो रहे हैं उनकी जांच कराई जाएगी। जो लोग अधिकारी गलत फॉर्म 7 जमा करेंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी और आगे स्वयं से भरे हुए फॉर्म को ही माना जाएगा। पहले तो मान नहीं रहे थे कि कोई अलग से फॉर्म। देखिए, हमने प्रूफ्स दिए हैं, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि उन पर जांच होगी। अब ब्रजेश पाठक लगातार माघ मेले को लेकर के बोल रहे हैं। अब माघ मेले को लेकर अब बात कर रहे हैं, जब उन्हें पता चला है कि उनका समाज उनको छोड़ के जा चुका है, जब उनके समाज के साथ बेइज्जती हो रही थी, उनके साथ असम्मान तरीके से व्यवहार हो रहा था, तो अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में कुर्सी के पीछे छुपे हुए थे। आज क्या फैसला हुआ? आज उन्होंने कहा कि वो जांच करेंगे और आगे के लिए आश्वासन दिया है कि इस तरह के काम नहीं होंगे। वंचित हैं और जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, जो किसान हैं, नौजवान हैं, उनका वोट काट देने का काम कर रहे हैं जानबूझकर। और खास तौर से मेरी विधानसभा शुकाबाद में 75,000 वोट काट दिए, 75,000। और जो जमुना की पट्टी के सहारे के लोग हैं
या तालाब और पोखर के सहारे जो लोग रह रहे हैं, जो शहर से लगभग 40 और 50 किलोमीटर दूर हैं, जो दूर की बूथे हैं, उनके जानबूझकर वोट काट दिए गए हैं। और तो और जो मुस्लिम समाज के लोग हैं या यादव समाज के लोग हैं, उनको तो ये गुस्से में वोट काट रहे हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं अजय बिष्ट जी के यहाँ से जरूर दिशा निर्देश, अजय बिष्ट जी ने जरूर दिशा निर्देश दिए होंगे कि हमें दलितों से कोई मोहब्बत नहीं है, पिछड़ों से कोई मोहब्बत नहीं है, उनका क्या कहना है? उन्हें कोई मोहब्बत नहीं है। और तो और हमने काफी साक्ष्य दिए, हमने इतने साक्ष्य राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के यहाँ भी दिए थे, जैसा कि आप होंगे। तो आप ये समझिए कि एक विधानसभा में जब 75,000 वोट कट जाएंगे तो गरीब अपने मत का कैसे प्रयोग करेगा, महिलाएं अपना मत कैसे डालेंगी? नवदीप रेणुका जी ने क्या बोला इस पूरे मामले उसमें? अरे उनको तो ऊपर से ही दिशा निर्देश है, वो क्या बोलेंगे? उन्हें ऊपर से ही दिशा निर्देश मिले हुए हैं कि जो दलित हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, गरीब हैं, अनपढ़ हैं, उनके तत्काल वोट काट दो। ये कावड़ लेने ये जाएंगे, पूजा करने ये जाएंगे, इसलिए इनके वोट काट दो। इनके वोट का अधिकार अब भाजपा में नहीं रहा है। भाजपा निश्चित रूप से दूसरा संविधान बनाने के लिए तैयार है। देखिए, समाजवादी पार्टी की डेलीगेशन से हमने बातचीत करी, जिसमें एमएलए समाजवादी पार्टी के विधायक, मंत्री सब शामिल थे, जिनसे हमने बातचीत करी। उनका साफ तौर पर कहना है कि निर्वाचन आयोग ने बात मानी है कि फॉर्म 7 में काफी सारी हेरफेर की शिकायतें आई हैं और फॉर्म 7 को लेकर के अब वो जो है वो कार्यवाही करेंगे। अभी तो देखने वाली बात रहेगी कि निर्वाचन आयोग किस तरीके से इस चीज को देखता है। और देखने वाली बात तो ये है कि समाजवादी पार्टी के विधायक मनोज पारस का साफ तौर पर कहना है कि अगर ये लोग सही समय पर हमारी बात नहीं मानते हैं तो हम लोग सड़कों पर उतर आएंगे और बात तो इनको माननी होगी। ऐसे तमाम अपडेट्स तो लाते रहेंगे, लेकिन आज का जो दिन है मैं आपको बता दूं कि समाजवादी पार्टी ने मुख्य निर्वाचन आयोग लखनऊ में आई थी और अपनी बातों को लेकर के इन्होंने अपनी बातें जो है रखी है। मीटिंग हुई है, 1.5-2 घंटे की बैठक हुई है, उसके अंदर जो अपनी बातचीत रखी गई है फॉर्म 7 को लेकर के बड़ी बातचीत हुई है। और देखने वाली बात रही कि निर्वाचन आयोग जो है वो समाजवादी पार्टी की जो फॉर्म 7 में 1,28,000 जो फॉर्म भरे गए हैं उसको लेकर के कितनी बात मानती है कि नहीं। तमाम को जानकारी लाते रहेंगे। जुड़े रहे यूपी 24 नेटवर्क के साथ। कैमरा पर्सन मुस्कान के साथ मैं हूं दिव्या श्रीवास्तव। देखते रहिए यूपी 24 नेटवर्क। धन्यवाद।